Hello, welcome back to my channel Kun Joshi Biology. Myself, Professor Kun Joshi, and this is the part 4 and the final part of the chapter Living World. If you have not viewed the earlier parts, please go and visit that. The link is in the description below, and then come to this chapter. Let's go with the chapter. तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, टैक्सोनॉमिकल एड्स. ठीक है, एड्स मतलब ऐसी चीजें जो हमें हेल्प करती है टैक्सोनॉमी स्टडी करने के लिए. तो टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? पहले तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स किस काम आते हैं, टैक्सोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नेम थिंग्स, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई थिंग्स, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई थिंग्स. ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, बट हम देखते हैं कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल्स पे ये जो टैक्सोनॉमी है वो कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है. It is important for agriculture, forestry, industries. Why industries? Because they will know what kind of raw materials कहाँ से उनको लेना है, what kind of sources they need to take for their industrial uses. Okay, bioresources. What are the bioresources? What are the resources that are available on Earth? And to understand the diversity, taxonomy is very very important. Okay. उसके अलावा टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सोनॉमी एज वेल एज सिस्टमैटिक स्टडी. सिस्टमैटिक्स में टैक्स कलेक्शन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अलावा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी आता है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है. फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में इसके कुछ पार्ट्स हमने कवर किए कि एग्जैक्टली टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंसेस क्या है. तो अभी हम देखेंगे कि कलेक्ट करना, चीजों को कलेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना. कि suppose if I here will take the example of a snake. okay, मैं एक स्नेक का एग्जांपल लेता हूं. सपोज मैंने एक स्नेक डिस्कवर किया है, मुझे लगता है ये स्नेक जो है वो कहीं पे भी पहले नहीं रिकॉर्ड किया गया है, ये स्नेक एक नया स्पीशीज है. ओके, सो आई नीड टू आइडेंटिफाई इट. मुझे पहले तो स्नेक कलेक्ट करना पड़ेगा. आई हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, वो कहाँ पे मिलता है, कैसा दिखता है. आई विल हैव टू गेट इट रिकॉर्डेड. ओके, देन आई विल हैव टू आइडेंटिफाई कि स्नेक किस तरह से दिखता है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है. ओके, स्नेक में अलग अलग क्लासेस होते हैं, वेदर इट इज वेनमस और नॉन वेनमस. वाटर स्नेक है, टेरिस्ट्रियल स्नेक है, वाइपर है, मतलब उसके ऊपर हॉर्न्स वगैरह, अगर उसके आंखों के ऊपर हॉर्न्स है, उसका फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, आइदर इट इज अ बोआ और पाइथन, और वाइपर किस तरह से दिखता है वो, और क्या क्या फीचर्स है उसमें. ऐसा भी हो सकता है कि what I think is new वो ऑलरेडी शायद पहले कहीं ना कहीं मिला होगा, कहीं रिकॉर्डेड होगा. आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. सो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई विल हैव टू नो कि कौन से स्नेक्स अवेलेबल है, कौन से स्नेक रिकॉर्डेड है, एंड देन मैं अपने स्नेक को कंपेयर करूंगा वो पर्टिकुलर स्नेक के साथ. ओके, सपोज मुझे जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला कि मुझे एक रेड कलर का स्नेक मिला है जिसके आंखों के ऊपर ट्रायंगुलर शेप है, वो दैट शेप सिग्निफाइज कि वो पॉइजनस स्नेक है और वो वाइपर है. वाइपर का एक और फीचर है जो आपको याद रखना, दैट वाइपर्स आर विविपेरस. विविपेरस मतलब दे गिव डायरेक्ट बर्थ टू द यंग वंस, वो अंडे नहीं देते हैं. तो मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा ये मॉर्फोलॉजिकली तो वाइपर है, बट उसका मुझे लाइफ साइकिल स्टडी करना पड़ेगा, और फिर देन आई स्टडी इट कि ओके ये डायरेक्ट बर्थ देता है, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देता है, विच मीन्स इट इज अ वाइपर. देन मैं पढ़ूंगा कि मुझे बाकी सारे वाइपर्स देखने हैं कि किस तरह से बाकी सारे वाइपर्स दिखते हैं, सो दैट आई हैव माई बेसिस ऑफ कंपेरिजन कि जो वाइपर मैंने ढूंढा है वो शायद नया हो सकता है. ओके, तो देन आई सी की ओके ये वाइपर जो मैंने ढूंढा है वो रेड कलर का है, सो आई लुक अपॉन द हर्पेटोलॉजी बुक्स कि रेड कलर का वाइपर कहाँ कहाँ पे मिलता है, एंड फाइनली आई कैन फाइंड कि अगर वो सिमिलर है तो वो पहले भी ढूंढा जा चुका है, या अगर वो नया है तो आई कैन गिव द नेम अकॉर्डिंगली. ओके, तो उस तरह से आई कैन आइडेंटिफाई अ स्पीशीज, आई कैन नेम इट बेस्ड अपॉन द सेट रूल्स. मैं नाम दे सकता हूं उसको. ऐसे अलग अलग तरीके से हम टैक्सोनॉमिकल एड्स को यूज करते हैं फॉर कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन. ओके, द फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज हर्बेरियम. हर्बेरियम इज बेसिकली अ शीट ऑफ पेपर. ये जो बोर्ड का आपका साइज है ना, ऑलमोस्ट वो साइज से थोड़ा सा बड़ा साइज का पेपर होता है. इट इज केप्ट वर्टिकली. ओके, इसको वर्टिकली रखा जाएगा तो उस तरह से ऐसा साइज होगा उसका. वहां पर प्लांट स्पीशीज को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं. जिस तरह से एनिमल को हम एक लिक्विड मटेरियल में रखते हैं, एनिमल स्पेसिमेंट्स को लैब वगैरह में, वी कीप इट इन अ लिक्विड केमिकल. ओके,
ये कौन सा लिक्विड केमिकल है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको ढूंढे। उसका रीजन ये है बिकॉज इफ यू फाइंड इट यू विल रिमेंबर दैट फैक्ट कि एनिमल मटेरियल्स को हम कौन से कांच के डब्बे में क्या लिक्विड के अंदर रखते हैं उसको। तो ये आपका टास्क होगा कि आप ढूंढिए कि किस तरह से एनिमल स्पीशीज को हम रखते हैं लैब में। वो जो कांच का डब्बा होता है उसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, व्हाट इज दैट लिक्विड दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो फॉर एनिमल स्टोरिंग वी यूज दैट लिक्विड एंड वी कीप इट प्रिजर्व एज स्पेसिमेन। प्लांट्स के लिए हम लिक्विड नहीं यूज कर सकते, हम प्लांट्स को तोड़ते हैं, वी ड्राई इट, वी प्रेस इट, वी प्रिजर्व इट। ओके, इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर ड्राइंग, प्रेसिंग एंड प्रिजर्विंग। उसको एकदम फ्लैट पेपर पे चिपका देते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स को लेबल करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे फ्लावर के अलग अलग सेपल्स को, कैलिक्स को, करोला को, एंड्रोशम, गाइनोशम, पिस्टल, कार्पेल, पोलन ग्रेन, सारे पार्ट्स को ड्राई करते हैं, स्टिक करते हैं, देन वी एक्सप्लेन देम पूरे पेपर पे। और वहां पर साइड में नीचे एक लेबल होता है। लेबल इज बेसिकली जैसे मैप में जो इंडेक्स होता है उसी तरह से हर्बेरिया में लेबल होता है। लेबल पे हम लिखते हैं डेट ऑफ द कलेक्शन, कब मैंने ये प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट किया था। ओके, फिर उसके बारे में और इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कहाँ से कलेक्ट किया गया है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, कौन से फैमिली से आया है, जिसने कलेक्ट किया है, सपोज मैंने कलेक्ट किया है तो मेरा इंफॉर्मेशन वहां पर होगा। इस तरह से ऐसे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। हर्बेरिया आर वेरी यूजफुल बिकॉज एट प्लेसेस वेयर प्लांट्स आर नॉट अवेलेबल, या कोई रेयर प्लांट्स मुझे स्टडी करने हो, तो इफ आई हैव हर्बेरिया आई नो द पार्ट्स एग्जैक्टली वो कैसे दिखता है, बिकॉज इट इज अ प्रिजर्व स्पेसिमेन, इट इज रियल। मुझे उसका फोटो नहीं देखना पड़ेगा, आई विल हैव द एक्चुअल प्लांट पार्ट्स, तो आई कैन सी इट फॉर माई सेल्फ। ऑल्सो इफ आई वॉन्ट टू स्टडी द प्लांट्स विच आर नॉट ग्रोन इन इंडिया, तो मैं वो प्लांट्स के हर्बेरिया देख सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे म्यूजियम्स वगैरह है। या किसी को लंदन में पढ़ने हैं अबाउट मैंगो या अबाउट नीम के बारे में पढ़ना है, दे कैन जस्ट लुक अप टू नीम हर्बेरिया और मैंगो हर्बेरिया, वहां पे उनको पूरा वो शीट मिल जाएगा एंड देन at there they will get all the information regarding that particular plant. So herbaria is a piece of paper where the plants are dried, pressed and preserved. Okay, and there is a label which has particular information on it. The next taxonomical aid is botanical garden. Botanical garden क्या होता है? Botanical gardens are basically specialized gardens which have a collection of plants. वहां पर plants protected होते हैं, they are used for identification, किस तरह से कैसा प्लांट दिखता है। अगर मुझे हर्बेरियम नहीं देखना है, मुझे प्रॉपर प्लांट देखना है, पूरा ट्री देखना है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं जहां पर अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और ट्रीज मिलते हैं। एवरी प्लांट इज लेबल्ड, उस पर उसका कॉमन नेम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है वो होता है, उसका नेचुरल फ्लोरा कहाँ पर है, या वो इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस मतलब वो वहीं का है, या एक्सोटिक है, एक्सोटिक मतलब दूसरे कंट्री से लाया गया है या दूसरे रीजन से लाया गया है। वो सारे इंफॉर्मेशन आपको लेबल पे मिल जाएंगे। बहुत सारे फेमस बॉटनिकल गार्डन है वर्ल्ड वाइड। ओके, उसमें एक गार्डन आपको जो याद रखना है दैट इज बॉटनिकल गार्डन ऑफ QKEW, इंग्लैंड में है ये। ओके, द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, वेरी वेरी फेमस गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है। प्लीज याद रखना, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, कोलकाता में नहीं है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बुक्स में कोलकाता दिया है। कोलकाता, हावड़ा आर जस्ट नेबरिंग सिटीज और टाउन्स यू कैन से। ओके, ये जो है वो हावड़ा में है, इट इज नॉट इन कोलकाता। ओके, देन द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, ये भी काफी फेमस है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन काफी फेमस है जो हावड़ा में है। उसमें बहुत, इट इज अ ह्यूज गार्डन। ओके, बहुत बड़ा गार्डन है। इट रिक्वायर्स अबाउट 4 to 5 hours टू सी द एंटायर गार्डन कंप्लीटली। ओके, बाय जस्ट हैविंग अ ग्लांस एट इट। उससे काफी बड़ा गार्डन है ये। इसमें एक फेमस द ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री है, या द ग्रेट बैनियन ट्री है, द लार्जेस्ट ट्री ऑन अर्थ, सबसे बड़ा ट्री जिसका जो पूरा सर्कमफरेंस है या जो उसका कैनपी है वो सबसे बड़ा है। इट इज अबाउट द सर्कमफरेंस ऑफ द एंटायर क्रिकेट स्टेडियम। ओके, काफी बड़ा है और उसको बहुत सारी जगहों पर डॉक्यूमेंट भी किया गया है। अगर आपको उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी मिल जाएंगी। इट वॉज ऑल्सो यूज एज द इंडियन पोस्टल स्टैम्प, कुछ ईयर्स के लिए उसको पोस्टल स्टैम्प की तरह भी यूज किया गया था। द ग्रेट बैनियन ट्री, काफी बड़ा बैनियन ट्री है वो, और वो अबाउट 150 ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है, वो हावड़ा में है। देन कम्स म्यूजियम। ओके, देन कम्स म्यूजियम, ये स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी,
म्यूजियम, म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट्स होते हैं, प्रिजर्व्ड एनिमल्स होते हैं, यूजुअली स्केलेटन्स होते हैं एनिमल्स के, या तो टैक्सीडर्मी फॉर्म्स होते हैं। टैक्सीडर्मी फॉर्म्स क्या होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड द टर्म टैक्सीडर्मी, ठीक है। डर्मी मीन्स स्किन, टैक्सी विच इज रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी। तो हम क्या करते हैं, एनिमल्स को स्टफ करते हैं। तो जैसे ही एनिमल जो मर जाते हैं उनके सारे पार्ट्स को निकाल देते हैं, उनके स्किन को हम बचा के रखते हैं, फिर उनके अंदर वुड और लकड़ी वगैरह स्टफ करके उसको फिर से एनिमल को स्किन लगाकर, हाइड लगाकर, उसी तरह से उसके पोस्चर देकर उसको पूरा एनिमल का पुतला बनाते हैं। दैट इज टैक्सीडर्मी, ओके। तो या तो एनिमल के स्केलेटन्स मिलते हैं म्यूजियम में। इंसेक्ट्स होते तो इंसेक्ट्स को अलग अलग इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। इंसेक्ट्स आर फर्स्ट कलेक्टेड, दे आर किल्ड, फिर उनको पिन किया जाता है। पिन किया जाता है मतलब ऐसे एक पेपर होता है, ओके, जिसके पीछे कुछ सॉफ्ट मटेरियल होता है, जैसे आपका नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर सारे इंसेक्ट्स के अलग अलग पार्ट्स को पिन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन ये थोरैसिक रीजन है, सो दैट वो स्टडी और आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी हो। इट इज म्यूजियम्स आर बेसिकली फॉर स्टडीज एंड रेफरेंसेस, ओके। आपको अलग अलग टाइप के म्यूजियम मिल जाएंगे। यहाँ पर अगेन म्यूजियम में भी देयर विल बी स्पीशीज कलेक्टेड इन अ केमिकल, वो एक पर्टिकुलर केमिकल में रखा जाता है और वो केमिकल आपको ढूंढना है और आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज दैट केमिकल जहां पर एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, ओके। सो बॉटनिकल गार्डन्स एंड म्यूजियम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो हमको टैक्सोनॉमी या चीजों को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ज़ूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, यहां पर एनिमल्स रखे जाते हैं इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, दे आर प्रोटेक्टेड एज फार एज पॉसिबल, और उनको कंडीशंस दिए जाते हैं बेस्ड अपॉन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। जैसे सपोज टाइगर रखा है तो टाइगर के आसपास उस तरह से टाइगर जैसा एनवायरमेंट रखा होगा। लेपर्ड रखा है तो लेपर्ड के केज के आसपास लेपर्ड का एनवायरमेंट रखा होगा। देयर विल बी अ पार्ट ऑफ ट्री। तो डिपेंडिंग अपॉन जो एनिमल प्रोटेक्टेड है उसके हिसाब से नेचुरल एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है। मगर ज़ूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, याद रखना, ज़ूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं। वेयर एज नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वी प्रोटेक्ट द एंटायर हैबिटेट ऑफ द एनिमल। तो मैं पूरा फॉरेस्ट को या पूरे एक पर्टिकुलर जंगल को मैं प्रोटेक्ट करता हूं जहां पर प्लांट्स एनिमल्स सारे ही आ गए। तो जू में बेसिकली मैं एनिमल को लेके आता हूं एक दूसरी जगह पर और वहां पर एनिमल को प्रोटेक्ट करता हूं। वेयर एज नेशनल पार्क इज स्लाइटली डिफरेंट। नेशनल पार्क आर लार्जर इन साइज, तो मैं उसमें पूरे के पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता हूं। तो उसमें एनिमल भी आ जाएंगे, प्लांट भी आ जाएंगे, आ जाएंगे, उनके हैबिटेट भी आ जाएंगे, ओके। तो ये डिफरेंस है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है ज़ूलॉजिकल पार्क और नेशनल पार्क में, ओके। तो ज़ूलॉजिकल पार्क इज बेसिकली आर्टिफिशियल या यू कैन से इन विट्रो टाइप ऑफ कंजर्वेशन मेथड, जहां पर यू टेक द एनिमल एंड यू कीप इट इन टू अ पर्टिकुलर एरिया वेर इट इज प्रोटेक्टेड। वेर एज दिस not sorry, I used the wrong term, it is ex-situ type of conservation, जहां पर आप एनिमल को लेते हो और आप उसको दूसरी जगह पर रखते हो, ओके, दूसरे प्लेस में रख के आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। वेयर एज नेशनल पार्क इज मोर ऑफ इन सिटू। इन सिटू इज यू प्रोटेक्ट द एंटायर फॉरेस्ट एरिया, जहां पर वो एनिमल रहता है उसका घर बचाते हो। तो नेशनल पार्क इज अ मोर लार्जर एरिया एंड इट इज अ बेटर वे ऑफ कंजर्वेशन। बट ज़ूलॉजिकल पार्क्स में आपको एनिमल दिखेंगे, नेशनल पार्क्स में एनिमल्स आर फ्री, यू मे और मे नॉट सी द एनिमल्स, ओके। चिल्ड्रंस लव गोइंग टू ज़ूलॉजिकल पार्क्स, उसको कॉमनली जू बोला जाता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या होता है, जू में यू गो, पीपल कम टू वॉच एनिमल्स एंड दैट क्रिएट्स एन इकोनॉमी, ओके, विच विल बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट मोर एनिमल्स। द लास्ट topic of this chapter is key. The last taxonomical aid is called key. Key is basically the identification tool which is based on similarities and dissimilarities. It is very analytic in nature, मतलब ये चीजों को एनालाइज करने वाला टूल है। जैसे आपने अगर डिटेक्टिव चीजें या डिटेक्टिव शोज वगैरह देखे होंगे तो उसमें हर चीज को जो क्लू मिलता है, ओके, उसमें हम दो चीजें या दो कंडीशंस कंसिडर करते हैं एंड देन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो हम वो चीज में आगे बढ़ते हैं। उस तरह से की इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन टूल विच इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कपलेट। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो हम दो स्टेटमेंट लेते हैं या दो चीजें लेते हैं जो ऑपोजिट इन नेचर होती है,
जैसे हमने एग्जांपल लिया था, सपोज मुझे एक एनिमल मिला है, ओके, जो रेंगने वाला एनिमल है, तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो रेंगने वाला एनिमल है, ओके। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आइदर इट इज सम काइंड ऑफ अ फिश और इट इज सम काइंड ऑफ अ रेप्टाइल, ओके। फिश एज इन सम काइंड ऑफ एक्वेटिक एम्फीबियन टाइप ऑफ एनिमल, और इट इज टेरिस्ट्रियल या जो बेली पे रेंगता है दैट इज रेप्टाइल। तो वो दो अलग अलग कैरेक्टर है। तो मैंने देखा कि ये जो मिला है मुझे एनिमल वो स्नेक है, ओके, सो इट इज अ रेप्टाइल। तो जो मेरा कंसिडरेशन था स्टेटमेंट का वो होगा कपलेट। उसमें से एक रिजेक्ट हो गया कि नहीं ये एम्फीबियन नहीं है, ओके, ये क्लियरली मॉर्फोलॉजिकली पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से अपने बेली के वजह से वो रेंग रहा है, तो इट इज अ रेप्टाइल, ओके। सो दैट इज अ कपलेट जो मैंने कंसिडर किया था। उसमें से एक चीज मैंने रिजेक्ट की और एक चीज मैंने एक्सेप्ट की। जो स्टेटमेंट मैंने एक्सेप्ट किया दैट इज अ लीड। नाउ आई हैव अ लीड कि ओके ये स्नेक है, ठीक है। मुझे पता चल गया कि जो ऑर्गेनिज्म मैंने ढूंढा है, जो मुझे लग रहा है कि नया ऑर्गेनिज्म है, दैट इज अ लीड नाउ, ओके। देन व्हाट आई टोल्ड यू कि वो उसके स्ट्रक्चर में पता चल गया कि वो टेरिस्ट्रियल है, एक्वेटिक नहीं है। तो कि टेरिस्ट्रियल है, एक्वेटिक नहीं है, तो टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक फिर से दो कपलेट हो गए। उसमें से मैंने सिलेक्ट किया वो टेरिस्ट्रियल है क्योंकि उसके स्केल्स ड्राई है, या उसके स्केल के स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है कि वो एक्वेटिक नहीं है, वो पानी में रहने वाला नहीं है। तो इट इज टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल में मुझे मालूम पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स स्कल, स्नेक के स्कल से पता चलता है कि वो वेनेमस है या नहीं है। तो मुझे पता चला कि वो वेनेमस है। देन आई लुक एट इट कि वेनेमस में कौन से टाइप के स्नेक्स अवेलेबल है, माम्बास है, कोबरास है, वाइपर्स है, ओके। ऐसे कौन से, तो डिपेंडिंग अपॉन जैसे मैंने बोला उसके आंखों के ऊपर हुड होता है, ओके, जो वाइपर में सिग्निफिकेंट है, तो वाइपर इज माई लीड नाउ। देन आई लुक की टू कंफर्म वेदर इट इज वाइपर नॉट, आई सी दैट वाइपर्स शुड बी विविपेरस। तो वो विविपेरस है क्या, वो डायरेक्ट बर्थ देता है, तो मेरा जो कंसिडरेशन था दैट विल बी ट्रू, ओके। तो वो वाइपर है तो किस तरह से, तो देन आई विल कंपेयर एवरी वाइपर विच इज प्रेजेंट इन दैट एरिया और एवरी वाइपर विच हैज एवर बीन रिकॉर्डेड, और फिर मुझे पता चलेगा कि नहीं ये जो रेड कलर का स्नेक जो मुझे मिला है, ओके, दैट इज अ न्यू काइंड ऑफ स्नेक, एंड देन आई कैन गो ऑन नेमिंग इट। ऐसा एक स्नेक डिस्कवर हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, ओके, जो जिसका इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ओके। रेड कलर का स्नेक था और इसको डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट वाज फाउंड उसका नाम दिया है स्पीशीज का अरुणाचल लेंसिस, ओके, अरुणाचल लेंसिस। इस तरह से ये स्नेक है जो आप देख सकते हो अभी, ओके। और ऐसे अलग अलग चीजें हम देख सकते हैं टैक्सोनॉमिकल कीज में। देयर आर फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा इज बेसिकली जैसे नाम से पता चलता है, फ्लोरा मीन्स रिलेटेड टू प्लांट। एक्चुअल हैबिटेट ऑफ प्लांट, कहां पर ये प्लांट मिलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, कहां कौन से एरिया में किस तरह से मिलता है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हमको फ्लोरा में मिल जाती है। देन इट इज मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, जिस तरह से एक मेन्यू होता है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको मेन्यू मिलता है, उसी तरह से मैनुअल में इंफॉर्मेशन होता है ऑफ नेम्स ऑफ वॉट एवर स्पीशीज देयर इन अ पर्टिकुलर म्यूजियम और अ पर्टिकुलर एरिया, उसका मैनुअल होता है। देन इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ इज बेसिकली एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में इन डिटेल में जब हमको मिलता है द एंटायर थिंग। जैसे अगेन लेट्स कंपेयर दिस टू द रेस्टोरेंट वाला मेन्यू, जो उसके स्पेशल आइटम्स होते हैं वहां पे उन लोग साइड में देते हैं पेज के कि अच्छा ये शेफ का स्पेशलिटी है, उसको इस तरह से बनाया जाता है, ये सारे मसाले यूज किए जाते हैं, इसका स्टोरी, ये खाने का स्टोरी ये टाइप का है। तो जब एक रेसिपी के बारे में उन लोग इतना देते हैं विच हैज इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट ओनली वन रेसिपी, उस तरह से अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में या एक ही टैक्सॉन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। देन यू हैव कैटलॉग। कैटलॉग में यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्पीशीज प्रेजेंट आउट देयर, ओके। मैनुअल में सिर्फ नेम होता है, कैटलॉग में सारी जानकारी होती है, कौन सा एनिमल कहां पे मिलता है, एंड कैटलॉग इज मच मोर बिगर देन अ मैनुअल। तो जिस तरह से आपको कैटलॉग मिलता है, बीट पेंट्स का कैटलॉग या शॉपिंग का कैटलॉग या बाकी सारी चीजों का जो कैटलॉग मिलता है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट ऑल द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड अ कैटलॉग, ओके। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूलॉजिकल पार्क और जूस एंड नेशनल पार्क। उनके बीच का डिफरेंस मुझे बताना है आपको, एंड आपको बताना है वेयर इज द ग्रेट बैनियन ट्री फाउंड। ग्रेट बैनियन ट्री कहां पर मिलता है, इसके आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे, आप वीडियो ध्यान से देख लीजिए एंड आप मुझे आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है,
आपको बताना है कि जब हम एनिमल को प्रिजर्व करते हैं हम कौन सा लिक्विड यूज करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।